5 राज्यों का चुनावी सफर खत्म हो गया है और अब सबकी किस्मत पर ताला लग चुका है और जनता ने भी अपना काम कर दिया है और ये ताला खुलेगा 4 मई को। लेकिन अभी से ही कई खेमों में ख्वाबों के महल सज रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल आ चुका है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे उस एग्जिट पोल की जिसने कई दफ़ा ख्वाबों के महलों को तोड़ दिया। और आपको ये भी बताएंगे कि एग्जिट पोल ने कब कब खेला किया और कब कब सही साबित हुए हैं। और ख़ास तौर पर बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि वहाँ खेला ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं का आखिरी समय का फैसला और स्थानीय मुद्दे पोल्स को अक्सर गलत साबित कर देते हैं। और इस खास चुनावी विश्लेषण में हम पिछले चुनावों यानी कि 2011, 2016 और 2021 के साथ साथ 2026 के ताज़ा एग्जिट पोल को भी शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा एग्जिट पोल के बारे में। क्या कह रहा है सर्वे? 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद 2026 के एग्जिट पोल काफ़ी दिलचस्प और बीजेपी विरोधियों को डराने वाले आए हैं। ज़्यादातर एजेंसियां जैसे मैट्रिक्स, पीमार्क, चाणक्य स्ट्रैटेजी, पोल डायरी बीजेपी को बढ़त दे रही है। इनमें से कई पोल्स बीजेपी को 146 से 171 सीटों तक का अनुमान लगा रहे हैं, जो बहुमत के निशान 148 को पार कर सकता है। वहीं टीएमसी को इनमें 99 से 140 सीटों के बीच दिखाया गया है। कुछ एजेंसियां तो बीजेपी को 150 से 160 प्लस सीटें दे रही है और बंगाल में पहली बार परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रही है। हालांकि पीपल्स पल्स जैसी कुछ एजेंसियों ने अलग राय दी है। उन्होंने टीएमसी को 170 से 187 सीटें देते हुए फिर से बहुमत की ओर इशारा किया है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीटें। पोल ऑफ पोल्स में भी मामला काफ़ी कड़ा दिख रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों के आसपास 130 से 150 सीटों के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन जब 2021 के एग्जिट पोल के बारे में याद करते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है, क्योंकि परिणाम वाले दिन ने एग्जिट पोल की पोल खोल कर रख दी थी। चलिए बताते हैं कैसे। 2021 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर जब वोटिंग खत्म हुई तो ज़्यादातर एग्जिट पोलों ने टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर बताई। कई एजेंसियों ने टीएमसी को 150 से 160 सीटें और बीजेपी को 110 से 140 के आसपास दिखाया। कुछ पोल्स ने तो बीजेपी को बढ़त भी दे दी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 213 से 215 सीटें जीत ली और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं बीजेपी 2016 की 3 सीटों से उछाल लेकर 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष बनी। यानी एग्जिट पोल ने टीएमसी की जीत के आकार को काफी कम आंक लिया था। 2021 बंगाल एग्जिट पोल की सबसे बड़ी चूक साबित हुई थी। लेकिन हर बार ये एग्जिट पोल गलत साबित नहीं हुए। चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। बात करते हैं 2016 और 2011 की। वहीं 2016 में एग्जिट पोल ने टीएमसी की वापसी तो सही बता दी, लेकिन जीत का मार्जिन कम आंक लिया। असल में टीएमसी ने 211 सीटें जीती। बीजेपी उस समय सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। पोल्स ने टीएमसी गठबंधन को करीब 180 से 182 सीटें दिए थे। वास्तविकता में टीएमसी ने 184 सीटें हासिल की, जबकि लेफ्ट मात्र 62 सीटों पर सिमट गया। दिशा सही थी, लेकिन स्केल में चूक हुई। तीनों चुनावों में बंगाल में आम पैटर्न रहा है। दिशा अक्सर सही रही, लेकिन जीत के आकार को कम या ज्यादा आंकना एग्जिट पोल साबित करता रहा है। अब 2026 में ज्यादातर पोल्स बीजेपी की ओर झुक रहे हैं। क्या इस बार भी 2021 जैसी चूक होगी या फिर बंगाल में असली बदलाव आने वाला है? ये सवाल 4 मई को काउंटिंग के बाद ही साफ होगा। चलिए बाकी राज्यों पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। 2021 के एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजों में काफी अंतर देखने को नहीं मिला था। असम में 126 सीटें हैं। 2021 में एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन की वापसी सही बताई थी। 75 से 85 सीटों का अनुमान लगाया था और नतीजे भी उसी रेंज में आए थे। यहाँ पोल्स काफ़ी सटीक साबित हुए। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। एग्जिट पोल ने डीएमके गठबंधन की जीत की दिशा सही पकड़ी थी, लेकिन सीटों का अनुमान थोड़ा ज़्यादा था। असल में डीएमके ने 159 सीटें जीती। 2016 में पोल्स चूके थे। वहीं केरल की बात करें तो 140 सीटें हैं। 2021 में एग्जिट पोल ने एलडीएफ की वापसी बताई, लेकिन जीत का मार्जिन कम लिया। एलडीएफ ने 99 सीटें जीती। पुडुचेरी की बात करें तो 30 सीटें हैं। यहाँ एग्जिट पोल ने एनडीए की बढ़त सही पकड़ी और नतीजे भी उसी मुताबिक रहे। एग्जिट पोल एक टूल है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। बंगाल जैसे राज्यों में जहाँ स्थानीय मुद्दे, जाति, धर्म और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और अंतिम समय का मतदान बहुत अहम होता है, वहाँ पोल्स अक्सर चूक जाते हैं। मतदाता कभी कभी साइलेंट रहते हैं और आखिरी वक्त फैसला बदल देते हैं। 2021 के बंगाल नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि ज़मीनी हकीकत हमेशा सर्वे से अलग हो सकती है।
टीएमसी की 215 सीटों की जीत और बीजेपी की 77 सीटों तक की उछाल दोनों ही पोल्स की उम्मीद से अलग थे। लेकिन दोस्तों, चुनावी विश्लेषण में एग्जिट पोल को जरूर देखें, लेकिन असली फैसला हमेशा ईवीएम में बंद होता है। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको क्या लगता है 4 मई को किसकी सरकार बंगाल में बनने वाली है, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।